तो स्टूडेंट्स, अभी आज के इस वीडियो में अब हम सोलर एनर्जी से दूसरे उपयोग को समझने के क्रम में पढ़ेंगे। और जो कि उपयोग है सोलर ड्रायर, इस एनर्जी से कैसे हम किसी चीज़ को सुखा सकते हैं उसके। तो सोलर एनर्जी से हम किसी चीज़ को किस तरह से सुखा सकते हैं, हम उस सोलर एनर्जी को, उसकी हीट एनर्जी को किस तरह से यूज़ करके किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज़ को कैसे सुखा सकते हैं, उसके क्रम में हम आज जानेंगे कि सोलर ड्रायर किस तरह से काम करता है, सोलर ड्राइंग है क्या। तो इनके बारे में अभी हम बात करेंगे। सोलर ड्रायर are the device that use solar energy to dry the substance, especially food। ऐसे फूड जिनको सुखाने की ज़रूरत होती है। तो सुखाने के क्रम में आप करेंगे क्या? सुखाने के लिए अगर हम बात करते हैं तो सुखाने के लिए या तो आप सीधे उसको किसी अवन में डालिए या फिर किसी बर्तन में रख के उसको गर्म करिए। तो ये सब करने में किसी न किसी ईंधन को जलाने का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आता है। तो हमारे पास तो एनर्जी फ्री में अवेलेबल है। तो उस फ्री एनर्जी से कैसे हम किसी भी वस्तु को उपयोग में ले आ सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो उसी क्रम में ये सोलर ड्रायर काम करता है। यह बेसिकली दो तरह से होता है, एक इनडायरेक्ट होता है और एक डायरेक्ट होता है। तो फूड, कोई भी फूड है या फिर कोई भी अगर कहे तो फसल होता है, खेती होती है जब, तो अगर कोई फसल भीग जाता है तो उस भीगे हुए फसल को कैसे सुखाएं। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, ज़मीन में उसको फैला देते हैं। लेकिन ज़मीन में फैलाने से क्या होता है, उसके अंदर जीवाणु और बहुत सारे कीटनाशक कीटें पैदा हो जाती है, जिससे उस फसल को ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो उस क्रम में भी हम किस तरह से फसल को बचा सकते हैं इस सोलर एनर्जी के उपयोग से, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दो तरह के ड्रायर्स हैं हमारे पास, एक सोलर ड्रायर और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट की हम बात करेंगे तो डायरेक्ट भी बहुत ही बेसिक टाइप में ये है। जैसा कि सोलर डिस्टिलेशन वाला आपने फिगर देखा था, उसी सोलर डिस्टिलेशन वाले फिगर से मिलता जुलता ये फिगर है। आप इसकी बनावट देख सकते हैं, बहुत ही बेसिक सी बनावट है। यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा होता है, शीशे लगे होते हैं, या फिर कभी कभी प्लास्टिक के भी बहुत पतले से प्लास्टिक के कवर्स लगे होते हैं जो सनलाइट को अंदर जाने के लिए प्रवाहित करते हैं। आप जैसे कि मैंने उस डिस्टिलेशन में भी हमने बात की थी कि ये बॉक्स के चारों तरफ एक इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग की जाती है जो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम हीट को ट्रैप कर सके। ठीक है, तो मैक्सिमम हीट ट्रैप होने का मतलब ये है कि जब हीट एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा होगी तो जो भी फूड आपने रखा हुआ है, जो भी धान आपने रखा हुआ है, जो भी फसल के सामान आपने रखे हुए सुखाने के लिए, वो तेज़ी से सूखने के क्रम में कार्य करेंगे। और इसमें जो कॉस्टिंग है वो बहुत ही लेस होती है, क्योंकि जो मेन एनर्जी रिसोर्स है उसको हमें ना किसी कहीं से पैदा करना है ना कहीं से कुछ करना है, बस उसे एक दिशा दिखानी है। और वह दिशा दिखाने के लिए हमने इस तरह के उपकरणों को बना रखा है। तो सोलर ड्रायर जो है बहुत ही बेसिक सा है। आप देख सकते हैं इसका फिगर, ये ग्लासेस है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लासेस है, ये सनलाइट है। यहाँ से एक इनलेट वाल्व दिया हुआ है हमने, ये इनलेट वाल्व है जहाँ से कोल्ड एयर निकलता है, जाता है। और इस चैम्बर में जाते ही क्या होता है, चूँकि ये चैम्बर में हीट पहले से प्रोड्यूस रहती है, तो हीट होने की वजह से दो तरह से ये काम करता है। एक तो हवा भी इसके अंदर से पास होती है, और दूसरा ये डायरेक्ट सन की हीट से भी इन पर्टिकुलर फूड्स को क्या करता है, गर्म करता है। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर फूड्स को गर्म करता है। तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल हीट को ट्रैप करते हैं, और हीट को ट्रैप होने से क्या होता है कि जो जो कोल्ड एयर होता है, जब इसके अंदर से, ये आप देख रहे हैं नीचे से इसको हम लोग इवॉल्व करते हैं, एक पैसेज बनाया हुआ है। तो यहाँ से ठंडी हवाएं जाती हैं और इस चैम्बर में जाने के वजह जाते, और यहाँ से निकलते वो गर्म एयर के आउटपुट में निकलती है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर में पर्टिकुलर हीट बहुत ही ज़्यादा जनरेट हो पाई है। और उसका कारण यही है कि यहाँ पे जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स है और ये डायरेक्ट सन की सप्लाई है, उसके वजह से ये चैम्बर बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाता है। और जो भी हवाएं, ठंडी हवाएं इसके अंदर से जाती है, वो गर्म हवाओं के रूप में बाहर निकलती है।
और यही गर्म हवाएं इस पर्टिकुलर साथ में इनको इसको गर्म भी करती हैं, इस पर्टिकुलर फूड को ड्राई करने के में भी मदद करती है, और इसके अंदर से जो ऊष्मा होती है उसको भी बाहर सर्कुलेट करने का भी कार्य करती है, जिससे कि इसके अंदर वाष्पीकरण ना हो और जो हम जो ड्रायर करने का प्रोसेस है उसको बेहतर तरीके से मेंटेन कर सके। इसीलिए यहाँ पे एयर का सर्कुलेशन बना हुआ है कि ये इसके अंदर जो वाष्पीकरण है वह कम से कम हो। तो बहुत ही बेसिक सा फंडा है, सिंपल। आप इस बॉक्स को बनाए हुए हैं, एक इनलेट वाल्व है जहाँ से कोल्ड एयर इन करता है और हॉट एयर के रूप में वो बाहर निकलता है और यहाँ से डायरेक्ट आता है, और ये फूड क्या है कि इसको गर्म करता है। तो ये एक हो गया डायरेक्ट सोलर ड्रायर। दूसरा क्या है हमारे पास, इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर। यह भी उस किसी भी तरह के फूड्स को सुखाने के क्रम में ही कार्य में आता है, लेकिन इसका जो कार्य है वो प्रणाली है वो थोड़ी सी अलग है। पहला वाला क्या था, हम डायरेक्ट सन के लाइट्स को वो फूड को हम लोग गर्म कर लेते थे, सुखा लेते थे। लेकिन इसमें क्या है, एयर के फ्लो को हम लोग यूज़ करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ से क्या है, ये जो पर्टिकुलर आपको एरिया दिख रहा है, ये एक ट्रांसपेरेंट, इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट लगी हुई है। ये जो है ट्रांसपेरेंट शीट लगी हुई है, ग्लास की शीट लगी होती है। और ये जो चैम्बर है ये पर्टिकुलर इंसुलेटेड मटेरियल का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ट्रैप कर सके। तो होता क्या है कि यहाँ पे एयर का फ्लो है, ठीक है, पैसेज बना हुआ है एयर की सप्लाई के लिए, और ये चैम्बर होता है गर्म। जब ये गर्म हवा, ये नॉर्मल हवा इसके अंदर से जाती है तो ये इस चैम्बर में, ये गर्म चैम्बर के अंदर में पहुंच के ये क्या होता है, हॉट हो जाता है। ये बेसिकली हो जाता है हॉट, और ये हॉट होते ही ये जाता है यहाँ से आउटलेट वॉल निकलते हुए ये पर्टिकुलर ड्राइंग बॉक्स के अंदर, और ड्राइंग बॉक्स के अंदर जो भी फसल या फिर कोई भी फूड का सामान इसके अंदर अवेलेबल होता है उसको वो ड्राई करने का कार्य कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही बेसिक सा है, और ये बहुत ही पोर्टेबल है। आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। आप देख सकते हैं टेबल की तरह, ये चेयर की तरह बना हुआ है, जिसके ऊपर ये बॉक्स लगा हुआ है। ये बॉक्स ये पाइप से कनेक्टेड होते हैं। ये जो पाइप बेसिकली क्या है, यहाँ पे क्या होता है, पाइप्स लगे होते हैं जो हवा को अंदर ले जाते हैं, और ये जो ठंडी हवाएं होती है वो गर्म हवाओं में बदल जाती हैं, और यही गर्म हवाएं हमारे जो भी फूड होते हैं इसके अंदर उसको सुखाने का कार्य करते हैं। ये क्लॉथ स्क्रीन है, ये बेसिकली इसको छनन के क्रम में जो गर्म हवाएं इसमें आती हैं यहाँ इस चैम्बर में मिलती हैं, और चैम्बर में मिलने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। तो इसके अंदर, इस चैम्बर के अंदर जो भी फूड अवेलेबल होता है, जो भी फसल अवेलेबल होता है, इन गर्म हवाओं की वजह से यह पर्टिकुलर चैम्बर क्या होता है, हीटअप हो जाता है, और हीटअप होने की वजह से इसके अंदर की जितनी भी चीज़ें होती है वह हीटअप हो जाती हैं, और हीटअप होने से जो भी उनके अंदर मॉइस्चर होता है वह क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, और वह गीला पदार्थ एक सूखे हुए पदार्थ के रूप में या सूखे हुए फसल या फूड के रूप में बदल जाता है। तो ये दो तरह के आपके ड्रायर सिस्टम है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसको हमें इसको यूज़ करने के लिए हमें सिर्फ इस तरह के उपकरणों को बनाना होता है। बाकी जो एनर्जी रिसोर्स है वो हमें फ्री में अवेलेबल है, और वो फ्री एनर्जी रिसोर्स को हम लोग सोलर एनर्जी बोलते हैं, जो कि हमारे ब्रह्मांड में, हमारे पृथ्वी पे बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप, हमारी मानव जाति अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको तरह तरह से उपयोग में ले आती आई है, और यही एक सोलर ड्रायर भी है। जो सोलर ड्रायर इस तरह के उपयोगों को समझाने के क्रम में कार्य करता है कि आप इसको किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सा फिगर है, पोर्टेबल फिगर्स है। तो इनको बनाने का भी क्रम यही है कि ये बहुत ही छोटे पोर्टेबल मोड में होने चाहिए, और ये इजीली ट्रांसपोर्टेबल होने चाहिए उन जगहों पे जहाँ पे दूर दूर तक किसी भी तरह के ऊर्जा स्रोत को हम इजीली ले नहीं जा सकते। तो अगर हम खुले मैदान में कहें तो खेतों में अगर हम ड्रायर करने की प्रोसेस को, सुखाने के प्रोसेस को, फसलों को सुखाने के क्रम में अगर हम कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं किसी उपकरण की ज़रूरत होती है। तो यह उपकरण बहुत ही इजी वे में हैंडल करके इसको ले जा सकते हैं, और उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह के फसल को
सुखाने के लिए। तो ये ड्रायर का काम है जो हमारे डेली रोज़मर्रा के उपलब्धि को चीज़ों को यूज़ करने के क्रम में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो मैंने पहले भी बताया था कि सोलर एनर्जी को हम ज़्यादा से ज़्यादा आज के डेट में, हम तो अगर सोलर एनर्जी की बातें करते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के नाम पे हम जानते हैं, लेकिन अगर हम उसकी उपयोगिताओं के बारे में देखें, उसकी ज़रूरतों, उससे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बारे में देखें, तो बहुत ही ऐसी छोटी छोटी हमारी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को हम बहुत ही बेहतर तरीके से अपने काम में ले आ सकते हैं, और बाकी ईंधनों के मदद के बिना हम अपने उपयोगी चीज़ों को, संसाधनों को बेहतर बना सकते हैं। तो ये सोलर ड्रायर था। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।